हमारा स्वास्थ्य है अनमोल, नहीं है इसका कोई मोल। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ के नए एपिसोड यानी शुभारंभ मिशन हेल्थ सीजन 4 में। दर्शकों, मिशन हेल्थ सीजन 3 और मिशन हेल्थ सीजन 4 में एक लंबा अंतराल रहा। इस कठिन दौर के हम सभी यानी पूरी दुनिया साक्षी रही। इस दौर में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, लेकिन बहुत कुछ पाया भी। मिशन हेल्थ के कार्यक्रम में हमारे साथ आमंत्रित दर्शक हुआ करते थे, क्विज हुआ करते थे, नाटक और डॉक्यूमेंट्रीज हुआ करती थी। हमारा ये कार्यक्रम सप्ताह में 4 बार प्रसारित हो रहा था, लेकिन कोरोना ने हमारी सीमाएं बांध दी हैं और अब हमारा मिशन हेल्थ कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार यानी शनिवार और रविवार को शाम 6:30 पर प्रसारित होगा। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस अहम विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है कोविड-19। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे विशेष आग्रह पर पधारे हैं माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री जय प्रताप सिंह जी। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, माना कि हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन हमें आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान है और फोन कॉल्स इसीलिए हमें आपको जोड़ के रखेंगे। इसीलिए हमारा ये है फोन इन कार्यक्रम। तो हमें कॉल करने के लिए आज के विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हो, जो भी जिज्ञासा हो, आप उसको शांत कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमारे फ़ोन नंबर्स वही हैं, लेकिन उन्हें एक बार पुनः जांच लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756। दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और 0522-4015-988। दर्शकों, आपसे एक गुजारिश है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। और हम अपनी बातचीत का सिलसिला आरंभ करते हैं माननीय मंत्री जी के साथ, लेकिन अपनी बातचीत का तारतम्य हम शुरू करें उससे पहले आइए आपको ले चलते हैं एक परिवर्तन यात्रा पर। हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में तब तक सब कुछ सहज और सामान्य ही नजर आता है जब तक कोई बड़ी परेशानी हमारे सामने आकर खड़ी नहीं होती। हमेशा की तरह फरवरी 2020 में भी सब कुछ सामान्य ही गुजर रहा था। सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियों का शोर, अपने अपने काम में हर कोई मशगूल। एकाएक कोरोना की दस्तक हुई और जब तक हम, आप और सरकार इसके बारे में ज्यादा जान पाते, कोरोना ने तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। ये सभी के लिए मुश्किल की घड़ी होने वाली थी, खासकर प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लिए। सॉरी दीपक, कल रात से एकदम टाइम ही नहीं मिला कॉल करने का। अस्पताल में कोविड पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हम लोग की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। शायद
शायद आज भी मुझे अस्पताल में रुकना पड़ेगा। आप अपना और मीठी का ध्यान रखना। चीन से निकला कोरोना इटली और अमेरिका समेत कई देशों में विकराल रूप लेने लगा। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने मार्च के महीने में पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना का संक्रमण एक से दूसरे में तेजी से फैलने की वजह से सरकार के पास लॉकडाउन से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। लॉकडाउन लगने से सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियों का शोर जिंदगी की जद्दोजहद के बीच भागम भाग में एकाएक ब्रेक लग गया। जबकि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ने लगी थी। लॉकडाउन के बाद मानो जिंदगी थम सी गई। बाजार, ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, सब जगह ताले लग गए। गलियों, सड़कों और चौराहों पर सन्नाटा छा गया। कभी न रुकने वाली हमारी भागम भाग वाली जिंदगी अपने घरों की चारदीवारी तक सिमट गई। फ्लू की अपेक्षा घातक संक्रमण वाले कोविड-19 से डॉक्टरों को निपटना था और इसमें जरा सी भी लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, मीडिया कर्मी, पुलिस विभाग, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों के उपचार में अपना अहम योगदान दे रहे थे। हमने मास्क लगाना, बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना शुरू किया। आइसोलेशन में लोगों का उपचार करना एक अजीब सा माहौल बना रहा था। यहाँ तक कि कुछ समय बाद अपने आप से भी चिढ़ होने लगी थी। दिन रात बस एक ही चीज दिमाग में घूमती थी, कोरोना कोरोना। यहाँ तक कि रात में हमारे सपने में भी भयावह कोरोना घूमता रहता था। हम सभी पूरी ईमानदारी से मरीजों का इलाज कर रहे थे, मगर मरीजों की लगातार बढ़ रही तादाद माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा रही थी। हमारे परिवार हमें लेकर काफी परेशान थे और हम इस बीमारी से निपटने में देश की कोशिशों में अपना योगदान दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप से न सिर्फ हमारा पूरा देश बल्कि सारा विश्व इस समय लड़ रहा है। मुझे स्वयं अक्टूबर के माह में इसी वर्ष इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था। इससे घबराने की, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर साथ ही साथ इस वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, मास्क ही इसकी एक वैक्सीन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हर फोरम पे अलग अलग जगह इसी बात को दोहराया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मेरी भी आप सभी लोगों से यह एक अपील है कि मास्क के बिना आप लोग कहीं भी बाहर ना जाएं। इस दौर से जो सीखने को मिला वो अपने आप में एक बेमिसाल अनुभव है। कैसा है मेरा बच्चा? भविष्य में ऐसी आपदाएं आ सकती हैं जिसके लिए हमको अब रणनीति तैयार करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन पर तीसरे चरण का शोध जारी है। बहुत जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसी बीच चुनौती के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य इकाइयों का सुदृढ़ीकरण कर कोविड अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड, टेस्टिंग लैब तैयार किए गए और विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स आदि के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोविड को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को अपने उचित व्यवहारों में अपनाएं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा।
मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क या फेस कवर पहनूंगा। विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का बाढ़, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुझे ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन लो तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। 6ठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे ये परिवर्तन यात्रा कि इस लंबे अंतराल में हम सब ने क्या देखा, क्या सहा और इस कठिन दौर से हम कैसे पार पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी आपने देखा होगा, उसमें मंत्री जी आप शपथ ले रहे थे और संकल्प ले रहे थे कि इस दौर से हम कैसे गुजरे, अपने आप को कैसे बचा सके, कैसे सुरक्षित रखें। इस बारे में, इस परिवर्तन यात्रा जो इतने समय में हम सब देख रहे हैं, जिसके हम सब साक्षी बने हैं, आप भी उसका एक हिस्सा हैं और आप प्रथम व्यक्ति हैं हमारे प्रदेश के इस लाइन में आगे बढ़ने में। पीछे पीछे हम सब हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? दूरदर्शन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी में हमको आमंत्रित किया ताकि आपके सवालों का जवाब भी दें और इस वैश्विक महामारी को हम कैसे इससे आगे बढ़े, ये एक बहुत अहम भूमिका भी होती है। अभी आप ही के द्वारा जो बातें कही गई थी कि पहले मिशन हेल्थ 3 से मिशन हेल्थ 4 के बीच में बहुत सारे परिवर्तन हो गया है। हम जब पहले नाटक के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दर्शकों के बीच में हम ये सारी बातें रखती थी और आज इस वैश्विक महामारी ने हमारा जीवन को पूरा परिवर्तन कर दिया है। आज हमको मास्क पहनना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी रखना पड़ता है और इसी में जीवन को अपना आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं। वैश्विक महामारी जब भारत में आया तब से हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हमने कुछ नए प्रबंधन के तरीका प्रयास किया और उसी प्रबंधन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से कोविड को हमने इस 9 महीने के अंदर एकदम सीमित स्तर पर उसको लेके आए, जबकि पूरे देश में और हमारे जनसंख्या के आधार पर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ही भूमिका रहा इस कोविड-19 को नियंत्रण करने में। तो ये जो परिवर्तन हमारा हुआ है और अभी आप लोग ने फिल्म में भी देखा है किस तरह से हमारा शुरुआत हुआ, कैसे हमने अपने अस्पतालों को पुनः चालू किया और कैसे हमने अपने जीवन में एक सुरक्षित जीवन को बिताने के लिए कैसे हमने अपने आप को परिवर्तन किया।
ये आप सब लोग ने इसमें देखा भी है। जी बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया मास्क का कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है कोविड में, तो क्या मास्क पहनने में क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे। एक तो हम यहाँ बैठे हैं आपके बीच में, और आपने देखा भी होगा, पीछे देख भी रहे होंगे, ये सारे चित्र लगे हुए हैं जिसमें स्पष्ट लिखा भी है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब हमारे लिए कोई सुरक्षा अभी जो वर्तमान में है वो हमारा मास्क ही है, जो हमको 80% सुरक्षित करता है। और अच्छी तरह से मास्क हम जब लगाते हैं तो हमको 80% सुरक्षित रखना पड़ता है, रखा जाता है। और इसके साथ में 2 गज की दूरी, और समय समय पर अपना हाथ कम से कम 40 सेकंड तक आपको अपना हाथ धोना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि हम कम से कम बाज़ारों में जाएं, अगर आवश्यकता पड़े तब हमको जाना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक कारण से हमको बाज़ार में नहीं जाना चाहिए, जिसमें अगर कहीं इन्फेक्शन लग जाए तो दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। जब तक आवश्यकता ना हो घर से ना निकलें, और जब निकले तो पूरे प्रिकॉशन के साथ, यानी मास्क अवश्य पहने। मंत्री जी, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस महामारी से बचाव के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जब से ये वैश्विक महामारी भारत में आया, हमने अपने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बहुत सारे प्रबंधन के कार्य हमने शुरू किए। मुख्य रूप से हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम जब कोविड की लड़ाई शुरू किए तो हमारे पास एक टेस्टिंग लैब था, जिसमें मुश्किल से 200 टेस्टिंग होती थी। वो भी हमको NIV पूना की एक संस्था है, वहाँ से जब कंफर्मेशन मिलता था हमको, तब जाके हम पुष्टि कर पाते थे कि हाँ ये कोरोना वायरस है। इस लंबी लड़ाई में 9 महीने में आज हमारे पास 44 सेंटर्स ऐसे बन गए हैं जहाँ पर हमारी टेस्टिंग होती है। हम 1,70,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करते हैं। उसमें हमारे RT-PCR भी हैं, एंटीजन भी है, ट्रूनेट भी है, और लगातार टेस्टिंग करने से उसके साथ में हमने अपनी बेड की व्यवस्था अस्पतालों में और सुदृढ़ किया, जिसके वजह से आज 2.25 लाख बेड्स हमारे पास अलग अलग व्यवस्था के अंतर्गत है। जो कोई भी बीमार अगर होता है, किसी भी जनपद में होता है, तो उसके लिए उच्च स्तर का हमने व्यवस्था कायम कर रखा है, और उसी व्यवस्था के तहत उस पेशेंट का हम आवश्यकता अनुसार अगर वेंटिलेटर पर है, ICU पर है, या कम एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत उनको वहाँ पर दाखिला करके उनका हम पूरा उपचार करते हैं। तब हम आज देखते हैं कि इस लंबे समय में हमने इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए, और एक सबसे महत्वपूर्ण काम मैं ज़रूर बताऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हमने बनाया जी। इस कमांड सेंटर हर जनपद में जो बना हुआ है, इसी के अंतर्गत हमारे सारा प्रबंधन हमारा कोविड का होता है, जिसमें हमारे सर्वेलेंस टीम्स होते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है। जैसे हमारा पेशेंट मरीज हमारा चिन्हित हो जाता है, उसके बाद कंट्रोल कमांड सेंटर उसको टेक ओवर कर लेता है, और सारे प्रबंधन उसके बाद उसमें घर में रहने का भी इंतज़ाम करना, जिसको हम होम आइसोलेशन करते हैं, डॉक्टर्स के संपर्क से उसको कौन से दवाई लेने चाहिए, और जो अस्पताल में जिनका उपचार हो रहा है उनका देखभाल करना, उनको टेलीफोन करना, उनके माध्यम से हमारे जो डॉक्टर्स हैं लगातार राउंड लगाना, ये सारी चीज़ें जब हमने सुनिश्चित किया और कंट्रोल कमांड सेंटर से उसका पूरा समीक्षा करते रहे डे टू डे, तब जाके हमको ये स्थिति में आए कि आज उत्तर प्रदेश की जो इतनी भारी जनसंख्या है उसके सापेक्ष हमारा जितने भी पेशेंट्स आज तक आए वो बहुत ही कम है जी। मंत्री जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका कॉल आया है। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना नाम बताइए जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं राकेश बोल रहा हूँ रायबरेली से। जी राकेश जी। जी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं मैम, इस समय कोविड-19 चल रहा है, उसमें बहुत सी भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही हैं, उनसे कैसे बचाव करें, इस विषय में आपसे जानना चाहते हैं। जी, इनका सवाल है कि बहुत सारी इस समय सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और बहुत सारी कोविड को लेकर भ्रामक जानकारियाँ भी दी जा रही हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? राकेश जी, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे गलत सूचनाएं भी जाते हैं, मगर आपको मैं एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये इस तरह का बीमारी नहीं है अगर हम अपने में सावधानी बरतें। कोविड हमारे बीच में है, कुछ दिन तक रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, मगर आप अपना सावधानी बरतेंगे, अपने परिवार का सावधानी बरतेंगे, तो बिल्कुल कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मास्क ज़रूर पहनिए, 2 गज का दूरी रखिए,
और समय समय पर अपना हाथ धोइए। आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे उनका देखभाल करिए, और कभी भी कोई आपको कोई भी जानकारी अगर लेना होगा तो आपके जनपद के जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का जो हेल्पलाइन है उससे आप संपर्क करिए। हमारे स्टेट हेल्पलाइन सेंटर है, वहाँ पर आप संपर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सारे लोग आपकी बात सुनेंगे, और आप किसी अन्य संस्था से या सोशल मीडिया के उनके ध्यान में मत आइए, और बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो इन लोग से संपर्क करके हम लोग को बताइए। जी राकेश जी, यानी भ्रामक जानकारियों से बचे रहिए, और कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, यहाँ हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, दिन रात जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, इतने इस दौर में उन्होंने कभी उन्हें विश्राम अभी नहीं मिला है अभी तक। बावजूद इसके बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि लोग छुपा रहे हैं, उनको बीमारी है, उनको दिक्कत है, लेकिन वो छुपा रहे हैं। ऐसी दशा में क्या करें? सब इंतज़ाम करने के बाद भी हम लोग ने ये देखा है कि ये बात आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग छुपाते हैं क्योंकि वो चिकित्सालय में, अस्पतालों में जाना नहीं चाहते। और होम आइसोलेशन जैसे केसेस को जब हमने अनुमति दिया, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की टीम हर जनपद में उनसे सीधा संपर्क रखते हैं, यहाँ तक कि फेस टाइम करते हैं उनके साथ, और ताकि उन्हें पता भी चले कि उनकी क्या स्थिति है, उनके कितने दवाइयाँ ले रही हैं, कितना दवाइयाँ ले रहे हैं वो लोग, पल्स ऑक्सीमीटर है कि नहीं, थर्मोमीटर है कि नहीं, और कौन कौन सी दवाइयाँ उनको दी गई, ये सब ध्यान में रखते हुए एवरी डे हम उनके संपर्क में रहते हैं किसी न किसी तरह के। एंड हमारे जो सर्विलेंस टीम जो होती है वो चाहे घर घर जाते हैं या मोहल्ले को करते हैं या रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तो वो सुनिश्चित करते हैं कि उस घर में जाके उनके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी देखना और उनकी भी समीक्षा करना कि अगर उस तरह के लोग हैं जिनको किसी तरह का बीमारी है तो उसको फिर वहाँ से शिफ्ट करके हम हॉस्पिटल में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई केसेस आते हैं जिनके पास ILI जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज होते हैं, SARI साड़ी होते हैं जो ये कोल्ड कॉफ से जुड़ा होता है या अस्थमा से जुड़ा होता है। ये केसेस को हम लोग चिन्हित करते हैं हर जगह, और हमको अगर लगता है या हमारे हेल्थ वर्कर को लगता है कि इस तरह की बातें आ रही है तो हम उनको तुरंत उठा के हम चिकित्सालय में उनको डालते हैं और वहाँ उनका उपचार शुरू कर देते हैं। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है कोविड-19। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा। और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। एक बार पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम शुभारंभ मिशन हेल्थ सीजन 4 में। दर्शकों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है
कोविड-19 और माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो आज इस विषय से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमें दे रहे हैं। मंत्री जी, जैसे हमने बहुत सारी आपने बातें बताई कि सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को क्या बरतना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए इस महामारी से बचने के लिए, लेकिन कोरोना से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्वयं को बचाने के लिए एक तो हम जब बाहर जाएं और जाने की आवश्यकता है, अगर हम काम कर रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल हमको पालन करना ही चाहिए जो पहले से ही सब बताया जा रहा है। मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना ज़रूरी है और कहीं भी हम बाहर जाएंगे फिर घर पर आएंगे तो हमको अपने हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए, 40 सेकेंड से धोना चाहिए। और अगर हम पूरे दिन काम करके आ रहे हैं तो अपने कपड़ों को निकाल के नहाना और उनको धोना ये ज़रूर होना चाहिए, जिससे कोई भी कंटेमिनेशन या कोई भी कोरोना का वायरस हो वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ये प्रोटोकॉल हमको अब मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से वैश्विक महामारी है और अभी जल्दी कोई वैक्सीन नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी तरफ से कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से ज़्यादा टेस्टिंग करा रही है, सर्वेलेंस करा रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। जो भी स्थिति आती है उसमें हॉस्पिटल्स में हम लोग पूरा अपने उपकरण को बढ़ा के उनका उपचार करा रहे हैं। ये सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में ये प्रोटोकॉल तय कर ले कि हमको अभी तक ये करना है, तो हम अपने आप का सतर्क करके अपने बचाव भी कर सकते हैं। मंत्री जी, यहाँ हम आपसे कहेंगे कि क्या संदेश आप हमारे इस मंच से, क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, आज का संदेश तो अब ये है कि देखिए फ़िलहाल इस समय जो वर्तमान स्थिति है, हमको भले हम लोग अपने आंकड़े को कम किए हैं, हमारे जो जितने तरह के हमारे प्रिकॉशन हम लेते हैं या हमारे टेस्टिंग होती है उससे हम चिन्हित करके हमने अपने इस कोविड-19 को उत्तर प्रदेश में सीमित तो किया है, परंतु हम अपने आप को कैसे बचाएं, हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये स्वयं में हमको जानना चाहिए कि हम हर समय पर बाहर निकलने पर मास्क पहनना आवश्यक होगा, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम संबंधी आपका जो भी फीडबैक है या आपकी जो भी प्रतिक्रिया है या आप जो भी चाहते हैं कि इसमें बदलाव किए जाएं, वो सुझाव हमें अवश्य भेजें। और हमें अपने सुझाव भेजने के लिए हमारा पता जो है उसे नोट कर लें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों हमें दीजिए इजाज़त। मंत्री जी, कार्यक्रम में आप आए और इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।